हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पर स्टडी। दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और मेरे डेली वोकैब सेशन से आपका ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो बच्चे अपनी वोकैबलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम 5 मिनट्स में 5 वोकैबलरी लर्न करना चाहते हैं, उनका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, आप जिस भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए डेली नए सेशन लेके आऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज के जो वोकैब्स हैं वो थोड़ी यूनिक हैं। आई होप आपको मेरे एग्जाम्पल से इसे समझने में मदद मिलेगी। सो दोस्तों, आज का जो पहला वोकैब है वो है पीकनट। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसे पीक्वेंट या पीक्वेंट नहीं बोल सकते हैं, आप इसे बोलेंगे पीकनट। दोस्तों, जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे रेड चिली की है, इससे आपको साफ पता चलता है कि ज़रूर कुछ स्पाइसी होगा, कुछ तीखा। तो दोस्तों, पीकनट का मतलब बिल्कुल यही होता है, जो चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग हो, बहुत ही स्टिमुलेटिंग हो, बहुत ही स्पाइसी हो। सो दोस्तों, आप इसका एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं जब भी आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाने के लिए जाते हैं। तो यू कैन से आई एट इडली विद अ पीकनट चटनी, यानी जो चटनी आपने खाई वो बहुत ही स्पाइसी थी। तो स्पाइसी के लिए आप पीकनट का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स भी दिए गए हैं, जिससे आपको इसे और समझने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ रेप्रोबेट। आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे हैं और फिर पीछे से एक लड़का उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। तो इसके सिनोनिम्स हैं विलेन, रोग। आप इसे देख सकते हैं कि रेप्रोबेट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बदमाश। तो देख सकते हैं कि कैसे वो लड़का बदमाशी कर रहा है, बच्चे को परेशान कर रहा है, उसे पीट रहा है। तो दोस्तों, इसका सेंटेंस है जो आप जिसमें एक और मीनिंग है, ही डिसओन्ड हिज रेप्रोबेट सन। डिसओन्ड का मतलब होता है त्याग देना, यानी ही उसने अपने बेटे बदमाश, रेप्रोबेट सन यानी अपने बदमाश बेटे का त्याग कर दिया। तो जब भी आप कभी किसी के लिए बदमाश वर्ड का यूज़ करते हैं कि ये बदमाश लड़का है, ये बदमाश बच्चा है, तो आप उसे रेप्रोबेट बॉय, रेप्रोबेट सन कह सकते हैं। आई होप कि आपको इस मीनिंग और इमेज से इस मीनिंग को समझने में मदद मिली होगी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ मॉर्फ। दोस्तों, इसमें आर साइलेंट है, इसीलिए आप इसे मॉर्फ नहीं बोल सकते हैं, आपको इसे प्रोनाउंसिएट करना है मॉर्फ। सो आप देख सकते हैं कि कैसे इमेज में एक जो गोला है वो कैसे चेंज होते जा रहा है, उसकी शेप बनती जा रही है। क्ले से पहले क्ले था, फिर उसमें पहले उसने लेग बनाया, फिर हाथ, फिर सर, और ऐसे करके उसकी शेप जो है वो चेंज होती जा रही है। तो मॉर्फ का मतलब बिल्कुल यही होता है, चेंज होना, अपने आप को चेंज कर देना विद अ टाइम। और आप इसका सेंटेंस जो मैंने लिया है उससे आप समझ सकते हैं इसे और भी क्लियरली। तो आज का जो एग्जाम्पल सेंटेंस है वो है, ही इज़ ट्राइंग टू मॉर्फ हिमसेल्फ इनटू अ डिफरेंट पर्सन। यानी वो, जैसे आप बोलते हैं ना हिंदी में कि वो जैसा है वैसा दिखता नहीं है, या वो जैसा है वो वैसा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसे कह सकते हैं, ही इज़ ट्राइंग टू मॉर्फ हिमसेल्फ इनटू अ डिफरेंट पर्सन, यानी कि वो अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कि वो है नहीं। सो आई होप कि इस एग्जाम्पल सेंटेंस से आपको मॉर्फ की मीनिंग समझने में मदद मिली होगी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ स्करीलस। दोस्तों, इसका मतलब होता है डेरोगेटरी या अब्यूज़िव। मतलब दोस्तों, स्करीलस एक नेगेटिव वर्ड है। जब भी कहीं पे भी आप किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं किसी को बदनाम करने के लिए, तो वो जो गलत बातें होती हैं उसको आप स्करीलस लाइज, स्करीलस गॉसिप बोल सकते हैं। जो गंदी बातें जो आप किसी के पीठ पीछे करते हैं,
स्करिलस टॉक्स, किसी को डिफेम करते हैं, किसी को बदनाम करने की कोशिश करने के लिए जो झूठ बोला जाता है उसे स्करिलस कह सकते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, शैल गॉट मी फायर्ड बाय टेलिंग माई बॉस स्करिलस लाइज अबाउट मी। यानी शैल की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने मेरे बॉस से झूठ बोला। स्करिलस लाइज यानी उसने मेरे लिए मेरे पीठ पीछे गंदी बातें बोली, जिसकी वजह से मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। और आप यहाँ पे इस विलन को भी देख सकते हैं, जो वो एक बच्चे को परेशान कर रहा है। तो बेसिकली इस इमेज से और मेरे एग्जाम्पल सेंटेंस से आप समझ सकते हैं कि स्करिलस एक नेगेटिव सेंटेंस है और इसका हिंदी मीनिंग है अपमानजनक, झूठी बातें यानी मिथ्या बातें। पढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ एग्नी। आप इसे एगोनी नहीं प्रोनाउंसिएट करेंगे, आप इसे बोलेंगे एग्नी। और दोस्तों एग्नी का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, शी स्क्रीम्ड इन एग्नी, यानी वो बहुत ही पेन में थी इसलिए उसने पेन से चिल्लाया, चीखा। तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, शी स्क्रीम्ड इन एग्नी। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे इस लड़के को इसके कमर में कितनी तेज़ दर्द हो रही है कि वो चीख रहा है, उसके मुंह से आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं। सो दोस्तों आज के सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू अलॉट। और दोस्तों मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।